Hello students, welcome to Ashish Vidya PT School, Sagar Tal, Gwalior. This is the first part of chapter 8, Important Cities of India. Today we are discussing about capital city of India, gateway of India, the city of joy and the city of temple. Let's start a chapter. We have many big cities in India. Some big cities such as Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and Bengaluru are called metropolitan city. Let's know more about these cities. इंडिया में काफ़ी सारी बिग सिटीज़ हैं. कुछ सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु ये बहुत कुछ बड़ी सिटीज़ हैं जिन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहते हैं. तो चलिए जानते हैं इन सिटीज़ के बारे में. द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट सिटीज़. दिल्ली के इंडिया की कैपिटल है और एक बहुत बड़ी सिटी भी है. इट लाइज इन नॉर्थन पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड सिचुएटेड अलोंग द रिवर यमुना. ये इंडिया के नॉर्थन पार्ट और यमुना के पास में स्थित है. It is the historical city and has been the capital of many rulers and emperors in the past. ये काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी है और काफ़ी सारे रूलर्स और एम्पीरियर्स की कैपिटल भी रह चुकी है. इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज इन दिल्ली. many important government buildings are located in Delhi. काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स दिल्ली में स्थित हैं. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो लोकेटेड हियर. इंडिया का पार्लियामेंट भी यहाँ पर स्थित है. द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव इन दिल्ली. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी दिल्ली में ही रहते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन दिल्ली. इंडिया का सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में स्थित है. द गेटवे ऑफ इंडिया. मुंबई फॉर्मली कॉल्ड बॉम्बे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया. मुंबई जिसे फॉर्मली हम बॉम्बे कहते हैं ये भी इंडिया की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी है. इट इज़ कैपिटल महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र की कैपिटल है. It lies on the western coast of India facing the Arabian Sea. और ये इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट और अरेबियन सी को फेसिंग करता है. ये इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में स्थित है. इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज इन मुंबई. मुंबई इज़ फेमस फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. मुंबई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है. द हेड ऑफिस ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस जैसे रिलायंस ग्रुप एंड टाटा ग्रुप्स आर लोकेटेड हियर. यहाँ पर स्थित हैं. Climate of Mumbai. Mumbai has warm and humid climate throughout the year. It is receive heavy rainfall from June till October. मुंबई का क्लाइमेट वार्म और ह्यूमिड है और ये हैवी रेनफॉल रिसीव करता है जून से अक्टूबर तक. इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन मुंबई. द गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबईज मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट. द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का फेमस मॉन्यूमेंट है. मुंबई इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल बीचेस. मुंबई काफ़ी सारे ब्यूटीफुल बीचेस मुंबई के आसपास काफ़ी सारे ब्यूटीफुल बीचेस हैं. द मोस्ट फेमस सी बीचेस कुछ मोस्ट फेमस सी बीचेस हैं वो मुंबई के हैं जो हैं जुहू चौपाटी एंड गिरगांव चौपाटी. द एलिफेंट केव located to the east of Mumbai are famous for their beautiful stone. एलिफेंट केव भी मुंबई के ईस्ट में स्थित है जो अपने ब्यूटीफुल स्टोन केव कर्विंग के बारे में जाना जाता है. द सिटी ऑफ जॉय. कोलकाता इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. कोलकाता इंडिया की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी है जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है. इट इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड वॉज फॉर्मली नॉन एज कलकत्ता. ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है और इसे फॉर्मली कलकत्ता के नाम से जाना जाता है. इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली. और ये
हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। कोलकाता इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। Important offices in Kolkata. Kolkata has important offices such as Nabana and Writers building from where the government of West Bengal work. कोलकाता में काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं जैसे नबाना एंड राइटर्स जिसमें वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट काम करती है। कोलकाता हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट कॉल्ड डायमंड हार्बर्स। डायमंड हार्बर्स नाम से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जो कोलकाता में स्थित है। द हेड ऑफिस ऑफ द टी बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ इन कोलकाता। टी बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस कोलकाता में स्थित है। द मेन इंडस्ट्री ऑफ कोलकाता इज़ जूट इंडस्ट्री। कोलकाता की जो मेन इंडस्ट्री है वो है जूट इंडस्ट्री। देयर आर अदर इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल, पेपर, आयरन एंड स्टील एंड लेदर। यहाँ पर और भी सारी इंडस्ट्री हैं जैसे टेक्सटाइल्स, पेपर, आयरन एंड स्टील एंड लेदर। And this is the first part of the chapter 8. So your homework is read the chapter 8. If you have any queries, so you can ask me, and thank you for watching.